क्या फिजिक्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने का सपना सपना ही रह जाएगा? क्योंकि यार टाइम तो देखो बहुत कम बच गया है, और ऐसे में ये पहाड़ जैसा सिलेबस कंप्लीट करना ये एक बहुत ही मुश्किल टास्क होगा। अभी तुम्हारे साथ दो चीजें हो रही होंगी, एक तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या पढ़े और क्या छोड़े, और दूसरा स्ट्रेस बन रहा होगा कि यार दिन तो बहुत कम बच गए हैं, 20 फेब को हमारा एग्जाम है, किस तरीके से ये पूरा सिलेबस हो पाएगा, और किस तरीके से जो हमने सपना देखा है कि यार 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करने हैं, 95% से ज्यादा स्कोर करने हैं, वो कैसे हो पाएगा। तो बच्चों इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत सोचा कि बच्चों की इस टाइम पर कैसे हेल्प की जाए। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं फिजिक्स में टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 टॉपिक्स, कि अगर तुम ये टॉपिक्स कर लो तो भैया मोस्ट ऑफ द पेपर यहीं से आने वाला है। कम से कम 65 प्लस मार्क्स का तुम्हारा जो है वो पूरा हो जाएगा 70 में से। ये 50 टॉपिक्स, क्योंकि रिपीटेडली पैटर्न में देखा गया है कि ज्यादातर सवाल यहीं से पूछे जाते हैं। तो भाई अगर इन टॉपिक्स को कर लोगे तो तुम्हारी नैया पार लग जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो यार स्ट्रेस को बोलो गुड बाय, हटाओ स्ट्रेस को और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ। और अगर तुम्हारी तैयारी अभी भी लो लेवल की है कि नहीं अच्छे से नहीं हो पाई, अभी हमने स्टार्ट ही किया है, पूरे साल नहीं कंसंट्रेट कर पाए, तो भाई ये 50 टॉपिक्स जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं इन्हें जरूर अच्छे से कर लेना। इन्हें कर लोगे तो हो जाएगा। यहीं से पूछा जाता है, सीबीएसई इन्हीं टॉपिक्स को टारगेट करता है, तो इनको जरूर अच्छे से कर लेना। और इनमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं वीडियो के एंड में वो भी बताऊंगा कि इन टॉपिक्स करने में मैं आपकी क्या हेल्प करूंगा। ठीक है ना, ठीक है ना, क्योंकि एज ए टीचर मेरा कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को सपोर्ट करूं, कि अगर वो किसी दिक्कत में है, वो इतना बड़ी चट्टान जैसा जो आपका सिलेबस है इसको किस तरीके से कर पाएंगे, ये तभी कर पाएंगे जब टीचर का सपोर्ट मिलेगा। और मैंने पहले भी कहा था कि एग्जाम में जाने से पहले तक मैं तुम्हारे साथ हूं, सुबह तक तुम्हारे साथ हूं, 20 फेब को सुबह तक तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें कोई भी दिक्कत आएगी निशान सर खड़े हैं। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाई क्या टॉपिक्स है, ध्यान से देखना इस वीडियो को लास्ट तक, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपका आ जाएगा जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। उसमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो करने गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन जरूर करके जाना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसकी जो डेरिवेशंस आती है ऑन द एक्सिस ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, जरूर करके जानी है इस चीज को। साथ में जो आपका टॉर्क ऑन ए डाइपोल वो वाला चीज भी आपको करके जानी है। कूलम्स लॉ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो बेसिक फॉर्मूले पे, एक का चार्ज घटा दिया दूसरे का चार्ज बढ़ा दिया, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया, फिर बताओ कितनी फोर्स लगेगी, ये इसके सवाल इस तरीके से पूछे जाते हैं। इसकी डेरिवेशन भी आनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पे आए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दो चार्जेस की वजह से एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव, किस तरीके से आएगा ये चीज पता होनी चाहिए। वर्क डन क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, उस पर आ सकते हैं सवाल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर बात करें तो भाई इसकी आपको बोला जाएगा कैपेसिटेंस बताओ, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर बताओ, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, ये सब चीजें इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग कहें तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, अगर आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो बताओ फिर किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, क्या रिलेशन रहता है, आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी वी की, आपको बोला जाएगा बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वो चीज आपको निकालने आनी चाहिए। ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक्स आप देख सकते हो बोर्ड ने रिपीटेडली सीबीएसई ने इसमें से पूछा हुआ है। इन टॉपिक्स को टारगेट करते ही करते तो इन टॉपिक्स को छोड़ने की भूल मत करना। इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रेजिस्टिविटी, इसकी जो आपकी डेरिवेशन आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टिविटी में आपका मेटल्स के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए, अलॉयज के लिए जो ग्राफ बनता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, इसमें जो आपके सेल कॉम्बिनेशन की जो डेरिवेशन आती है बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके कॉम्बिनेशन जो हम लोग किरचॉफ रूल का इस्तेमाल करते हैं वो आपको इसमें करना आना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद किरचॉफ लॉस तो है, ये दो जो आपके लॉज हैं, सर्किट बना दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा करंट बताओ क्या होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, इस तरीके के सवाल आ जाएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हीटस्टोन ब्रिज डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से निकालते हैं। कई बार आपको सीधा सीधा व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं दिखेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखेगा, देखना आना चाहिए किस तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पहले 3 चैप्टर्स में मैंने बता दिए, ये चैप्टर ये देख लो ध्यान से, ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम लोग बात करें मैग्नेटिज्म की, जिसमें मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म एंड मैटर दोनों आता है। बायट-सैवरेट्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है भाई, जो आपको कह दिया जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको पूछ लिया जाएगा। देन आपका मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, उसका हम लोग रेडियस निकालते हैं, टाइम पीरियड निकालते हैं, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, उसकी वजह से जो 1 एम्पियर की हम लोग डेफिनेशन भी निकालते हैं,
वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज में। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का आ जाएगा, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर इनटू वोल्टामीटर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करके जाना सबने। ठीक है भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरा, डाया एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल है वो अगर उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, डायमैग्नेटिक किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, उनकी डायग्राम्स, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ससेप्टिबिलिटी किस तरीके से बदलती है, ये सब देखना आना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, तो फैराडेज लॉ, सिंपल सिंपल सीधा सीधा, ठीक है। लेंज लॉ आपको बोल दिया जाएगा, बताओ डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल क्या आएगी, ये चीज पता होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, इनकी जो जैसे सेल्फ इंडक्टेंस इन द सोलेनॉइड, ये पूछा जा सकता है। फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस इन टू पैरेलल कॉइल्स, उसका आपको पूछा जा सकता है कि अगर कोएक्सियल सोलेनॉइड्स हैं तो उसके लिए बताओ क्या आ जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज भी, ठीक है। तो इनसे रिपीटेडली पूछा गया, इसकी तो डेरिवेशन भी पूछी जाती है आपको, म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस की, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर 5 नंबर का सवाल में आ जाएगा, आपको कंस्ट्रक्शन भी बतानी पड़ेगी, वर्किंग भी बतानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, ठीक है बच्चों। इन सभी टॉपिक्स को नोट कर लो, इन सभी टॉपिक्स को नोट कर लो बच्चे, ठीक है। इनमें से ही क्वेश्चन फंसेंगे, इनमें से ही क्वेश्चन फंसेंगे, तो इनको हमने नहीं छोड़ना। मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि मैं तुम्हें किस तरीके से सपोर्ट करने वाला हूं इन टॉपिक्स के लिए, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारा अल्टरनेटिंग करंट में भाई पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, ये सब चीजें और इनकी जो डेरिवेशन आती है आरएमएस के लिए, ठीक है। V0/√2 किस तरीके से निकलता है आरएमएस, वो आना चाहिए। एलसीआर सर्किट में आपका इंपीडेंस हो गया, फेजर डायग्राम हो गया, ठीक है, एवरेज पावर होगी, वो सब आपको निकालना आनी चाहिए। ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एलसीआर में, ठीक है। हाँ, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं हम लोग, वो निकालना आनी चाहिए। फिर आपका ट्रांसफार्मर का आ जाएगा, ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या होता है, वर्किंग कैसे होती है, क्वेश्चन आ जाएंगे एफिशिएंसी निकालने के लिए, आउटपुट की क्या एफिशिएंसी, ठीक है, वो सब चीजें आनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये सब, गॉट इट। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट आपका आ जाएगा ईएम वेव्स का। ईएम वेव्स में देखो डिस्प्लेसमेंट करंट वाली डेरिवेशन भी आ जाती है कि I = ε0 d∅/dt, तो किस तरीके से आता है वो आपको आना चाहिए। फिर आपका नेचर ऑफ ईएम वेव्स की भाई ट्रांसफर वेव होती है, ठीक है, ट्रांसवर्स होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं, किस तरीके से और क्या नेचर होती है उसकी वजह से आपका जो वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव, उसका फॉर्मूला क्या होता है, किस तरीके से निकलती है, सब आना चाहिए। फिर आज जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसके यूजेस, अलग अलग वेव के लिए क्या क्या यूज होता है, एक्सरे किस लिए काम आती है, रेडियो वेव किस लिए काम आती है, ठीक है ना, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है। रे ऑप्टिक्स की बात करें भाई, मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन भी आना चाहिए, मिरर फॉर्मूला पे सवाल भी आता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना इस पे, न्यूमेरिकल भी आ सकता है इस पे। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, मिनिमम डेविएशन वाला, उसका ग्राफ क्या बनता है, वो ग्राफ भी आना चाहिए। और जो आपका थिन प्रिज्म के लिए क्या फॉर्मूला होता है, वैसे आपका क्या आता है, म्यू = sin A + Δ/2 डिवाइडेड बाय sin A/2, फॉर्मूला जो आपका आता है इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस, ठीक है, फिर इसी की हेल्प से हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला भी करते हैं, ठीक है। और लास्ट में आपके जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं भाई, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो इस चैप्टर में ये टॉपिक्स बिल्कुल नहीं छोड़ के जाने। वेव ऑप्टिक्स की बात करें, आपका हाइजेंस प्रिंसिपल आ गया विद प्रूफ्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन जो हम लोग प्रूव करते हैं वो प्रूव करना आना चाहिए, और हाइजेंस प्रिंसिपल होता क्या है ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है ये बात। उसके बाद आ जाएगा आपका यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, आपको उसमें कोई डेरिवेशन नहीं, बट जो किस तरीके से निकालते हैं, फ्रिंज विड्थ कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा 8th ब्राइट मैक्सिमा कहां बनेगा, क्या लोकेशन होगी उसकी, वो निकालना आनी चाहिए। फिर आपका इंटरफेरेंस, जिसमें हम लोग रेशो ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड टू मिनिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी, ये सब चीजें जो निकालते हैं इंटरफेरेंस, ये आपको आना चाहिए, इस पे सवाल आ जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। तो वेव ऑप्टिक्स में इन टॉपिक्स को छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट हम लोग बात करें आपकी डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इसके जो ग्राफ्स हैं आपके, फोटो करंट इंटेंसिटी के साथ किस तरीके से बदलता है, ठीक है। फिर आपका जो है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या ग्राफ बनता है, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट ग्राफ एनसीईआरटीज में दे रखे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो आपके आइंस्टाइन की है, वो इक्वेशन पता होनी चाहिए, उस पर सवाल आ सकता है आपको। और डी ब्रॉगलाइज वेवलेंथ, ठीक है, आपको बोल दिया जाएगा फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगलाइज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फोटोन, इस तरीके से बोल दिया जाएगा। तो ये सब निकालना आपको आना चाहिए कि क्या फॉर्मूला होता है, किस तरीके से आता है, ठीक है। इज इट क्लियर। इसके बाद एटम्स एंड न्यूक्लियाई में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आपका, ठीक है, क्या एक्सपेरिमेंट था, ड्रॉबैक्स क्या थे, वो सब चीजें पता होनी चाहिए। बोर्स पोस्टुलेट, तीनों पोस्टुलेट पता होने चाहिए, ठीक है, तीनों पोस्टुलेट पता होने चाहिए। और फिर उसके बाद जो हम लोग कैलकुलेट भी करते हैं, जैसे बोर्स पोस्टुलेट के हेल्प से हम लोग जो रेडियस निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो सब आना चाहिए भाई,
ठीक है, रेडियस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी। फिर आपकी जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज आपकी लाइमन, बाल्मर, पैस्टन, ब्रैकेट, पफन, ये जो सीरीज है आपकी, ये सब पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या फॉर्मूला आता है वेवलेंथ के लिए, वो चीज पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है वो। इसके बाद आपका न्यूक्लियाई में मास डिफेक्ट कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है ना, मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, इस तरीके से निकालते हैं हम लोग, मास डिफेक्ट पता होना चाहिए ये चीज। बाइंडिंग एनर्जी कर्व आपकी एनसीईआरटी में दी रखी है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है आपको, और सीधा सीधा सवाल पूछ लिया जाएगा कि बताओ किसकी ज्यादा है, किसका कम है, तो वो कर्व आपको रीड करना आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है। देन आपका न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन, जो आपका बेसिक जो क्या प्रोसेस होती है, ठीक है, वो रिएक्शंस जो आपको एनसीईआरटी में दे रखे हैं, वो रिएक्शंस आनी चाहिए। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है आपकी एटम एंड न्यूक्लियाई में। ठीक है, इन चीजों को बिल्कुल मिस नहीं करना है। एंड द लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 से 8 मार्क्स का आता है सीधा सीधा। ठीक है भाई, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो आपका पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, उसके लिए एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनती है ना, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, डोनर एनर्जी लेवल कहां बनता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए पता होना चाहिए। ठीक है, हर चीज आपको। फिर पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस किस तरीके से होता है, ठीक है, फिर फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब आपको आना चाहिए बहुत ज्यादा। फिर रेक्टिफायर में आपका हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर और इनकी डायग्राम्स के साथ। और लास्ट में जब आप लोग जब फुल वेव रेक्टिफायर में कैपेसिटर लगाते हैं तो उसकी वजह से किस तरीके से डीसी आउटपुट मिलता है, वो चीज भी आनी चाहिए। तो बेटा ये है आपके 50 टॉपिक्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको मत छोड़ना अगर सही में चाहते हो इतने कम टाइम में अच्छा स्कोर करना। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं ये बात समझ रहा हूं कि यार भी टाइम बहुत कम है बच्चों के पास, क्योंकि उनके पास टाइम कम है, तो भाई स्ट्रेटजी में थोड़ी चेंज लानी पड़ेगी। स्ट्रेटजी इस तरीके से करना पड़ेगी कि सबसे पहले बच्चों को इंपॉर्टेंट चीजें करवानी पड़ेंगी। तो मैंने ये चीज को एनालाइज किया और ये चीज मैंने एक प्रण लिया कि मैं तुम्हें ये 50 टॉपिक्स करवाने वाला हूं। तो मंडे से यानी कल से जो है हमारी सीरीज जो है, मैं कुछ सेशंस लेकर आऊंगा जिसमें ये 50 टॉपिक्स कंप्लीट कराऊंगा। एक ही बार में करवाऊंगा, फिर भी तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेंगी चीजें, ठीक है ना, फिर तुम्हें लगे सर एक ही बार में बहुत ज्यादा बल्कि हो गया, एक बार में कुछ चीजें समझ आई कुछ नहीं आई, इसलिए इसको थोड़े सेशंस में कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, तो पहला सेशन जो है वो मैं लेकर आ रहा हूं कल सुबह 10 बजे। ठीक है, कल सुबह 10 बजे पहला सेशन आने वाला है। इनमें से कुछ टॉपिक्स जो हैं 50 में से वो मैं पहले सेशन में कंप्लीट कराऊंगा, फिर उसके बाद आगे सेशंस आएंगे। तो ये सारे मैं तुम्हें कंप्लीट कराऊंगा, सारे तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो अभी तक अगर कुछ हो गई कोई गलती, तुम चलो मान लो कि नहीं सीरियस हो पाए या किसी कारणवश कुछ भी हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी, कि तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो पाई, तो कम से कम अब सीरियस हो जाओ, अब सीरियस हो जाओ और अब डिसाइड कर लो कि सर ये 50 टॉपिक्स तो कंप्लीट करके रहेंगे आपके साथ, चाहे कुछ भी हो जाए। बस आप हमें पढ़ाओ, हम पूरे डेडिकेशन पूरी जान लगा देंगे। अभी कितना टाइम बचा, ऐसा तो नहीं है कि कल ही एग्जाम है, तो अभी भी अगर तुमने इस चीज को रियलाइज कर लिया और टाइम की इंपॉर्टेंस को समझ लिया और मेरे वर्ड जो मैं तुम्हें बता रहा हूं उस पर अमल कर लिया, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ठीक है, होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, और पिछले साल भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्हें मैंने पढ़ाया है जो बिल्कुल इसी कंडीशन में थे कि सर कैसे होगा, किस तरीके से होगा, उन्हें पढ़ाया और उनके अच्छे रिजल्ट आए, क्योंकि वो लास्ट में ये बात समझ गए थे कि ठीक है यार, टीचर को पता है, टीचर को एक्सपीरियंस है, अगर ये 50 टॉपिक्स कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा। तो ये 50 टॉपिक्स मैं तुम्हें करवाऊंगा इस वीक। ठीक है, पहला सेशन कल है, जरूर आ जाना 10 बजे सुबह इसी फेवरेट अपने इसी चैनल पर, एनसीईआरटी नीडेड। ठीक है बच्चे, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे और अच्छे से बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, जीरो से। तो जरूर पेन कॉपी लेकर बैठना, अच्छे से ये सारा नोट डाउन करना और रिवाइज करना क्लास के बाद। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, मैंने तो अपना मन बना लिया है तुम्हारे लिए कि भाई मुझे तो बच्चों को अच्छे मार्क्स दिलवाने हैं, तो मैंने एक तरीके से प्रण ले लिया है, मैंने जो है अपना माइंड इस तरफ अलाइंड कर दिया है कि ये 50 टॉपिक बच्चों को करवाऊंगा, ताकि बच्चे अच्छा स्कोर करें, उनका करियर अच्छा बने, उनके पेरेंट्स का नाम रोशन हो। बस अब तुम्हें फैसला करना है और तुम्हें जो है अपनी अब कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। अब अपने अंदर इतने डेडिकेशन लाओ कि ये 50 टॉपिक्स तो करके रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर मिलते हैं अब कल सुबह 10 बजे पहले सेशन में, जब हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड। तो ठीक है, मिलते हैं कल। गुड बाय, टेक केयर, मेहनत जिंदाबाद।